This conference will now be recorded. अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ कंफर्म करें आवाज़ आ रही है सबको। हम इंशाल्लाह विद इन 5 मिनट्स हम 8:35 पे स्टार्ट करते हैं। तब तक जो है कंफर्म कर दें आवाज़ आ रही है सबको। चलिए ठीक हो गया, ऑसम। और फिर मुझे 5 मिनट दें, मतलब 8:35 तक हम टाइम रखेंगे। इनके 4 मिनट रह गए हैं, ताकि इनके से किसी ने आना है तो उसके लिए हम ग्रेस पीरियड देते हैं। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। रॉन्ग टाइमिंग सर। आप गो टू मीटिंग के साथ आपने ज्वाइन किया, बिकॉज हमारा लेक्चर गो टू मीटिंग डॉट कॉम पर हुआ था। तो ग्रुप में लिंक दिया तो गो टू मीटिंग का वहाँ पे आपको मुझे आप नजर नहीं आ रहे उसके कारण। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट मर्सिफुल, द मोस्ट बेनिफिसेंट। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। फबी ऑल रब्बिकुम वदकुम।
देन विच ऑफ द फेवरेट्स ऑफ योर लॉर्ड विल डिनाई, और तुम अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओ। को शुरू करते हैं एक और मजेदार सेशन के साथ, और आप लोगों को मजेदार बातें में तंग करने वाला बहुत ज़्यादा, बिकॉज आप लोगों ने गलती की है मेरा कोर्स ज्वाइन करके, क्योंकि मैंने आपको नहीं है छोड़ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। हमारा जो नया आज का ओरिएंटेशन सेशन है, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हमने क्या बेसिकली पढ़ना है, और थोड़ा सा इंसाइट्स भी लेंगे एसईओ के और पीपीसी के, फिर मूव ऑन करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आप लोगों की क्लासेस होंगी वो आपके स्पेसिफिक होंगी, जिन्होंने एसईओ का किया हुआ एसईओ में, जिन्होंने पीपीसी भी किया हुआ पीपीसी में जाएंगे, और जिन्होंने जो है दोनों में किया हुआ दोनों में अपडेट रहेंगे। थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता चलो। आप लोगों को स्लाइड सही नजर आ रही है नहीं आ रही? बता दे नजर आ रही है नहीं आ रही? चले आ रही हैं, ठीक हो गया। एक ही आ रही है, पुराने जैन भाई की आ रही है, जो हमारे साथ बड़े पुराने साथी हैं, बड़े प्यार करने वाले हैं। आपका बहुत शुक्रिया। जैन भाई हमारे साथ हैं। और मजे की चीज थोड़ा सा अपने बारे में, मैंने एलएसी ग्रेड हॉट स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मैंने बीबीए किया हुआ है विद मार्केटिंग मीडिया। इसके अलावा आई एम गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल, और आई एम आल्सो हैव कैफे विद द नेम ऑफ एंटीक कैफे। इसके अलावा आई एम एन ऑफिशियल गूगल पार्टनर, हमारी गूगल पार्टनर फर्म है। आई एम ऑल्सो अ ब्लॉगर, टॉप 10 ब्लॉगर्स में आता भी हूँ पाकिस्तान के, पता भी होगा सबको। डिस्ट्रैक्शन के लिए ये ले जनाब, अब डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गई होगी, जो कोई इशू वगैरह हो तो साथ साथ आप मुझे बताते रहें ताकि उसको देख लूँ मैं। और आई एम ऑल्सो डायरेक्टर R&D एट अडोर आगाज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, विच इज आवर फैमिली बिजनेस। तो लेट्स गेट अहेड विद दिस। मजे की बात है कि मैंने बहुत पे लेक्चर भी दिया है, एज ए गेस्ट स्पीकर भी बुलाया हुआ हूँ, एज अ विजिटिंग फैकल्टी भी गया हूँ, लम्स में गया हुआ हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी, यूएमटी, यूएटी, यूसीपी, पाकिस्तान नेस्ट कॉलेज, और बहुत ज़्यादा जगहों पे मैं गया हूँ पाकिस्तान में। गुजरावाला में भी गया हुआ हूँ, इस्लामाबाद में, बट थ्रो हाउ अभी रिसेंटली चैम्बर में भी गया था मैं। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा कर सको उतना कम है। मुझे चूंकि आप लोग मेरे साथ आए हैं इस कोर्स में, मोटिवेशन रहती है। अब मैं मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ, बट जनरल बात मुझे एक कोटेशन पसंद है, मैं इसलिए शेयर करूंगा कि बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि यार मैं नहीं कर सकता, इट्स बीन टू लेट, बहुत मुश्किल होगा, सब कुछ होगा। तो मैं सबको कहता हूँ सब एक्सक्यूजेज सिर्फ हम अपने जहन को सेटिस्फाई करने के लिए बनाते हैं। इफ यू वांट टू डू समथिंग यू विल, इफ यू डोंट वांट यू विल फाइंड अ वे। आप एक बहाना ढूंढ लेंगे कि एक्सक्यूज करने का। तो ये कोई केएफसी का मालिक है, शायद आपको उसकी स्टोरी पता हो। वो 65 ईयर्स का हो गया था, और उसको एंड में रिटायरमेंट पे $100 का चेक मिला था। और वो जो है ना, सुसाइड करने ही वाला था कि एक दिन उसने सोचा कि मैं ना जो खाना मुझे बनाना आता है मैं उसको थोड़ा शेयर कर लूंगा साथ। उसने उससे स्टार्ट किया और लोगों को शेयर करना शुरू किया, और इवेंचुअली ही स्टार्टेड केएफसी, विच इज नाउ वेल नोन कंपनी, बच्चा बच्चा जानता है। तो उसकी स्टोरी भी यही है, और ये एक बड़ी मजेदार स्टोरी मुझे अच्छी लगती है। ये देखें, एक बेटा है और उसके साथ उसकी माँ है। बेटा 80 साल का है और माँ 103 साल की है। तो इफ यू थिंक यू आर टू ओल्ड टू डू समथिंग, इवन इन एक्सरसाइज, it means you are wrong. You need some inspiration, and please below are these some of the inspirations. अच्छा, now let's get ahead. पीपीसी का कोर्स, पीपीसी का पुराना भी अभी एक दो उसकी लेक्चर्स रहते हैं, बट फॉर दोज हु आर ज्वाइनिंग टुडे, उनको बताता चले, वी आर गोइंग टू हैव 18 लेक्चर्स। हमारे 18 लेक्चर्स होंगे, 10 के करीब असाइनमेंट्स हैं। हम कैंपेन्स को डिस्कस करेंगे, डाटा डिस्कशन, एंड वी विल प्रोवाइड अ सर्टिफिकेट आइदर आफ्टर कंप्लीटिंग। अगर आप असाइनमेंट्स कंप्लीट करते हैं, उसके ऊपर भी हम इश्यूज कर देंगे। अगर आपने असाइनमेंट्स नहीं की तो फिर हमें जो है ना एग्जाम प्लस असाइनमेंट के ऊपर आपको करना पड़ेगा। इससे अगर लेट से अगर आपने 10 से कम असाइनमेंट्स की हुई है तो फिर आपको एग्जाम भी देना पड़ेगा। मगर अगर आपने सारी असाइनमेंट्स की हैं तो हम आपका एग्जाम जो है वो उसको जो है ना हम रिमूव भी कर देंगे। इसमें एक और क्लिक बैंक की स्ट्रैटेजी है, फ्रीलांसिंग के हवाले से बताया जाएगा, कंटेंट मार्केटिंग के हवाले से भी ये पार्ट, ये एडिशनल बताया जाएगा। जिन्होंने पीपीसी का कोर्स ज्वाइन करना है ये उनके लिए है कि इसमें क्या क्या और एड ऑन्स हैं। जो जो लोग मेरे साथ एसईओ का कोर्स ज्वाइन करने के लिए हैं उनके लिए बता दो कि वी आर गोइंग टू हैव 16 लेक्चर्स, 10 असाइनमेंट्स, वेरियस एसईओ टेक्निक्स, केस स्टडीज, रैंकिंग्स। कुछ अपनी रैंकिंग्स भी डिस्कस करूंगा, कुछ आप लोगों को बताऊंगा भी
कि कैसे जो है, यानी कि हर कीवर्ड की सर्चेस होना इज नॉट द गेम। हर कीवर्ड के पीछे साइकी को समझना इज मेन अ गेम। मैं दो कीवर्ड्स पे रैंक हूँ, एक कीवर्ड की सर्चेस हैं 12,000 अ मंथ और एक कीवर्ड की सर्चेस है 150 अ मंथ। 150 सीम्स अ वेरी लो नंबर, बट दैट कीवर्ड इज ब्रिंगिंग मी ह्यूज बिजनेस। और जो 12,000 वाला है, दैट इज नॉट ब्रिंगिंग मी एनी बिजनेस। तो ये शाला आपको सारा बताया जाएगा। जहाँ पे पीपीसी आता है वहां पे हमारे पास केस स्टडीज भी होंगी, डाटा भी दिखाया जाएगा, एसईओ के अंदर भी दिखाया जाएगा डाटा। कुछ फ्री एड ऑन्स हैं सीपीए लीड के साथ, जो है हमारा बड़ा अच्छा है। फिर एक अमेजोन है, अमेजोन में मेरी अपनी एक वेबसाइट भी है, दो बल्कि वेबसाइट है एफिलिएट की, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा मैं डाटा उसका भी, कि जो हाँ जो आप लोगों के साथ हो सकता है। फिर उसके अलावा एक हमारी कॉमन है फ्रीलांसिंग विदाउट फ्रीलांसिंग वेबसाइट, मतलब कैसे हम बिजनेस करके क्लाइंट्स एक्वायर कर सकें, उसके हवाले से एक डिटेल स्लाइड भी होगी। बट एसईओ इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, so does PPC. But let's get ahead with the digital marketing. किसी को पता है डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है? आप लोगों में से कोई किसी को बताना चाहे डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग कोई बताना चाहे? नम नम नम, कोई आप लोग सवाल पूछे है। हाँ अच्छा, एनीथिंग सेलिंग वाया इंटरनेट, काफी करीब, काफी करीब, नहीं नहीं, यासिर भाई इज अराउंड 90% करीब जो कि मैं चीज चाह रहा हूँ। आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ बुकिश डेफिनेशन, बट आई एम लुकिंग फॉर एन एग्जैक्ट थ्योरी। क्या मेन बात हो सकती है क्या? और कोई बताए व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? यू आर एक्चुअली 95% राइट यासिर भाई, बट selling is just one aspect of marketing. So advertising is also, promotion is also, sometimes branding is also marketing. ब्रांडिंग में हम सेलिंग कर रहे होते हैं, बट हम अपना टीएम बना रहे होते हैं, टॉप ऑफ द माइंड बना रहे होते हैं कि कस्टमर जब भी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सोचे तो आपका ब्रांड उनके जेहन में है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में आपके जेहन में आईफोन आता है, सैमसंग आता है। हालांकि मोबाइल और भी चलते हैं, बट जब भी मोबाइल सोचते हैं तो एक आता है। आप लैपटॉप सोचते हैं तो आपके दिमाग में मैकबुक आता है, क्यों आता है? यहाँ सोनी आता है, डेल आता है। तो दैट इज ब्रांडिंग। डिजिटल इंटरेक्शन ऑफ बायर एंड सेलर एंड बिल्ड अवेयरनेस। जी फैज भाई ने कहा हाँ जी बिल्कुल, क्वाइट करीब, ब्रांड अवेयरनेस टू रीच प्योर पोटेंशियल कस्टमर। जी बिल्कुल सही कहा जैन भाई आपने भी। मैं मेरी नजर में जो डेफिनेशन है, दैट इज मार्केटिंग डन ओवर डिजिटल मीडिया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज नोन एज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग मतलब बड़ी सिंपल है कि जो मार्केटिंग, अब मार्केटिंग में क्या होता है? मार्केटिंग में एक एस्पेक्ट होता है एडवर्टाइजिंग, एक होता है सेलिंग, एक होता है प्रमोशन, एक होता है ब्रांडिंग। ये चार एस्पेक्ट्स होते हैं जो मिला के मार्केटिंग बनाते हैं। और मार्केटिंग डन ओवर डिजिटल मीडिया इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग, वेरी इजी। Digital marketing is all about earning familiarity, trust and relationship. What marketing has been changed now. ये मैं आपको आगे वाली स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा कि ये मैंने बात की कि इसको आपने जहन में रखना है, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि मैंने आगे वाली स्लाइड में इसको एक्सप्लेन करना है, इसको आपने होल्ड करके रखना है। और अगर भूल गए तो मैं आपसे खुद दोबारा पूछ लूंगा, तो मतलब आपसे अगर आपको तब याद ना हुआ तो फिर आपको जो है ना इससे मैं पूछूंगा। सो Let's get ahead with branches of digital marketing. Digital marketing की branches क्या हैं? Digital marketing में मशहूर सारी branches है। SEM, SEM means search engine marketing, search engine marketing में ही आगे से दो आ जाती हैं। SEO भी हम उसमें कहते हैं और PPC भी करते हैं। इसको collectively known as SEM, वरना it is PPC और SEO जो अलग से निकलते हैं। PPC stands for pay per click और SEO stands for मजे की बात है, SEO को तो सबको पता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऐसे ही है। गूगल सेज डिफरेंटली, गूगल कहते हैं कि एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर। वो ये नहीं कहता ऑप्टिमाइजेशन, वो कहता है ऑप्टिमाइजर। वो बंदा जो गूगल पे वेबसाइट को रैंक करता है उसे वो कहते हैं ये एसईओ है। हम कहते हैं एसईओ टेक्निक है, वो कहते हैं नहीं, बंदे का नाम है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर है। दैट इज अ डिफरेंट डिबेट। इसके अलावा हम ईमेल मार्केटिंग जो है डिजिटल मार्केटिंग में आती है, कंटेंट मार्केटिंग, एफिलिएट मीडिया मार्केटिंग आती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सारी आती है। नाउ सर्च इंजन, किसी को पता सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन, आई मीन आप सबको पता होगा, ये तो बड़ी बेसिक चीज है, कोई मुश्किल नहीं है। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन गूगल। नहीं, ये तो मैंने नाम नहीं पूछे, अभी नाम नहीं पूछे, पूछे सर्च इंजन है क्या? सर्च इंजन है क्या? हमने जिसके ऊपर काम करना है दैट इज सर्च इंजन, और हमें पता होना चाहिए सर्च इंजन है क्या।
कोई बताना चाहे सर्च इंजन क्या है? Where you find anything browser which gives us required data according to our query word. बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बेसिकली ये जो सर्च इंजन है बेसिकली स्टार्ट हुए थे डायरेक्टरीज के साथ स्टार्ट हुआ था। डायरेक्टरीज के साथ स्टार्ट हुए थे। दो डायरेक्टरीज बड़ी कॉमन होती थी पुराने जमाने में, अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो बताइएगा। एक होती है याहू, याहू की डायरेक्टरी होती थी विच अल्टीमेटली कन्वर्टेड टू अ सर्च इंजन। और एक और थी, उसका नाम था डीमोज। आप लोगों में से किसी को डीमोज का पता है? डीमोज का एक बंदे को, सिर्फ फैज को पता, फैज भाई को पता है, बाकी और को नहीं पता। ओवर द टाइम डीमोस ने अपनी पॉपुलैरिटी लूज की। ये मैं आपको बताऊं 2008 9 10 में भी ना डीमोस का लिंक लेना बहुत बड़ी जो है ना एक महारत होती थी, और इसका बहुत बड़ा रैंकिंग इन्फ्लुएंशियल होता था। विकीपीडिया से समहाउ आप कंपेयर करेंगे, विकीपीडिया का लिंक भी इतना वैल्यूबल होता था जितना वैल्यूबल डीमोस का लिंक होता था। और उनके कंटेंट एडिटर्स होते थे, पब्लिशर्स होते थे, जो कि मैनुअल रिव्यू करते थे, क्वालिटी ऑफ द वेबसाइट देखते थे, स्टैंडर्ड्स मीट करती थी, तो फिर उसको अपनी डायरेक्टरी में डालते थे। बेसिकली सर्च इंजन आर द एडवांस वर्जन ऑफ डायरेक्टरी। डायरेक्टरी पहले खुला करती थी, डायरेक्टरी हुआ करती थी। दो फेमस डायरेक्टरीज होती थी, याहू की और टीमोस की। वहां पे कुछ अच्छी अच्छी वेबसाइट्स के साथ ना 100 200 300 वेबसाइट दुनिया की पॉपुलर के साथ उन्होंने डायरेक्टरी बनाई हुई थी, कि उसमें कैटेगरीज होती थी, कंप्यूटर मतलब जो लिमिटेड के साथ होती है। फिर इवेंचुअली इतनी बढ़ती गई, लोगों ने क्वेरी सर्च करना शुरू कर दिया, लोगों ने इतना कुछ कि इट एक्सपैंडेड, और गूगल आ गया मार्केट में। गूगल ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए, और गूगल ने प्रोसेस दिया बड़ा सिंपल सा। जो याहू का फॉर्मूला था ना डायरेक्टरी वाला, इट वाज, उसमें वेदर भी बताते थे, ये भी वो भी, और डायरेक्टरी साहब बनाई हुई थी। गूगल ने कहा कि लेट्स मेक द प्रोसीजर सिंपल, जस्ट हैव अ सर्च इंजन जहां पे लोग आने और आके खुद ढूंढ लेंगे जो उनको जो चीज चाहिए। वेबसाइट जल्दी लोड होनी चाहिए, क्विकली लोड हो, आके लोग सर्च करें और जाएं। एंड इनका फॉर्मूला कामयाब हो गया। सो लेट्स हैव अ क्विक रिविजन। नेम फेमस 3 सर्च इंजन क्या है भला, जल्दी से बताइएगा। 3 फेमस सर्च इंजन कौन कौन से हैं? बेडू इज नॉट ऑन द टॉप 3 में, नहीं आता। बिंग है, गूगल है, याहू है। बेडू चाइना में अच्छा है, बट इट्स ओवरऑल में नहीं, नंबर 1 पे नहीं हम उसको रैंक करते। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट विद गूगल, बिंग एंड याहू। 3 मेन सर्च इंजन हैं, गूगल, बिंग, याहू। आगे हम आपके साथ डेटा भी दिखाएंगे कुछ फेमस सर्च इंजन का, तो आप उसको भी देखिएगा। Beidou is limited for a Chinese market. It's not for an overall market. That is why it is limited. हमारा जो content mostly written या produce होता है, that is in English language. तो दैट इज इवन पाकिस्तानी भी जो लिखते हैं वो रोमन उर्दू में लिखते हैं, कि रोमन उर्दू मीन्स को उर्दू भी आपने इंग्लिश में लिखी होती है। हम इंग्लिश लेटर में लिखते हैं और क्या हाल है, AUR हम बना देते हैं, और तो दैट इज अ रोमन उर्दू, तो वो भी इंग्लिश में टेक्निकली सर्च हुआ होता है। सो लेट्स हैव, नजर आ रही है, यहाँ पे नजर आ रहा है, ये मैं बड़ा करूँ, अगर मैं इसको मैं और बड़ा करता हूँ तो ये हो जाता है, तो आपके सामने नजर आ रहा है। ये इमेज क्या कह रही है आपके साथ, क्या बात बता रही है, क्या बात बताना चाह रही है ये इमेज आपको? गौर से देखें ये इमेज क्या कह रही है। ये इमेज आप लोगों से कुछ कहना चाह रही है, क्या 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 कहना चाह रही है ये इमेज जो है आपसे? क्वेरीज का आंसर, क्वेरीज का आंसर, नहीं नहीं नहीं, और भी कुछ बताना चाह रही है ये इमेज, आपको बताना चाह रही है कुछ और, एक्सप्लेन करेंगे यार। आप लोगों ने कहने कि यार ये क्या हमसे उल्टा हो गया, मैं बताने आया तुमसे पूछने लग गया। मैं बेसिकली आप लोगों का माइंडसेट भी पूछना चाहता हूँ। देखें, जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्टिव सेशन करेंगे तो हम दोनों का माइंड खुलता है, हम और चीजें न्यू सीखते हैं, हमें भी पता चलता है, एक दूसरे से इंसान सीखता है, माइंड खुलता है, और हमारी भी लर्निंग होती है, हम ट्राई करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं, रेशियो बता रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, रेशियो बताया जा रहा है। टाइप्स ऑफ एड्स नहीं अभी बताई जा रही, अभी सिर्फ रेशियो बताया जा रहा है। कि देखें, मेन सर्च इंजन को ओवर द टाइम स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग्स ने बहुत क्लोजली क्या कहते हैं कंट्रोल किया हुआ है, और ऑर्गेनिकली जो है ना रिजल्ट्स कम रह जाते हैं। बट इट डजंट मीन कि ऑर्गेनिक हैज अ स्मॉल मार्केट, बट ड्यू टू हैवी कंपटीशन एंड हैवी
मार्केटिंग, सम CPC एड्स आर ह्यूजली इतनी महंगी हो गई हैं, और फिर उनमें रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज्यादा होती हैं, प्रोग्राम्स के साथ कंप्लाई करना पड़ता है, इतना कुछ इश्यूज होते हैं कि एडवर्टाइजर्स फील कि इट्स अ बेस्ट आइडिया कि हम एसईओ के साथ जाएं। बट स्टिल इन केस इफ यू डोंट हैव अ टाइम, PPC इज अ ग्रेट थिंग। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन करेंगे दोनों का, ताकि हम एक्सप्लेन कर सकें फॉर कंपनीज हु वांट क्विक रिजल्ट्स। अच्छा, अक्सर कंपनीज ये भी स्ट्रैटेजी करती हैं कि दोनों पे चला लेती हैं, कि PPC भी चलाती हैं और एसईओ भी करती हैं। उनको पता है एसईओ में ओवर द टाइम रैंक होना होता है, और PPC में वी कैन क्विकली रैंक। बट वन थिंग इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन PPC एंड एसईओ, दैट इज जो मैं बड़ी मजेदार चीज है वो ये है कि विद PPC यू आर पेइंग फॉर ईच विजिटर टू लैंड ऑन योर वेबसाइट। हर विजिटर जो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है उसके लिए आप पैसे दे रहे हैं। PPC में, एसईओ में, वंस यू आर रैंक यू कैन गेट अनलिमिटेड ट्रैफिक, ऑल्दो इट रिक्वायर्स मेंटेनेंस चाहिए ताकि आपने कंपटीशन के साथ साथ मुकाबला करने, बट वंस यू आर रैंक यू कैन लिटरली जनरेट millions of traffic. But with PPC you have to pay for each visitor to land on your website. That is a huge cost, यानी कि 1000 बंदा आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो फ्री में नहीं आ रहा, यू आर पेइंग मनी, ह्यूज मनी, एंड यू नीड टू टेक द मैक्सिमम आउट ऑफ देम so you can sustain in the market, वरना you are going to have a very tough time. So people who came late, उनसे मैं कहूंगा कि आप लोग पहले तो मुझे बताएं आवाज आ रही है नहीं आ रही, एंड सेकंड थिंग इसकी रिकॉर्डिंग इसकी देख लीजिएगा इन केस इफ यू हैव मिस इट। थर्ड इज वैल्यू द टाइम, टाइम इज मनी। हम टाइम का इंतजार नहीं करते, जो भी हो जाए, या तो हम जो है ना हम स्टार्ट कर देते हैं, टाइम का कोई ध्यान नहीं किया जाता। तो प्लीज जो है ना जो लेट आए उनसे रिक्वेस्ट होगी कि आप आएंगे टाइम को फॉलो करें। थैंक यू सो मच। और रिकॉर्डिंग्स बाद में देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। जिन्होंने मिस किया है जी, आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, गलती से रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी आपको, आपने इन केस मिस किया तो आप वो देख सकते हैं। ओके, do you know that sponsored results accounts for 64% of 64.6% of clicks, while 35% clicks are from organic results? इसकी वजह क्या है? वजह यही है जो मेन पेज की फर्स्ट टॉप रिजल्ट है वो PPC ले रहा है, और ऑर्गेनिक वाले उसके बाद आते हैं। रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच SEO यू डू, हाउ मच वर्क यू डू विद SEO, यू आर गोइंग टू बी रैंक्ड बिलो देन PPC। बट मजे की बात क्या है कि कुछ कंपनीज हैं जो कि दोनों साइमल्टेनियसली रन कर रही हैं, और टॉप पे फर्स्ट SEO की पोजीशन भी उनकी है, और टॉप पे फर्स्ट PPC की पोजीशन भी उनकी है। वो कौन सी कंपनी है? आप लोगों को जल्दी से अगर कोई किसी के जहन में आता है तो बताएं, नहीं तो मैंने बता देने। सोचे वो कौन सी ऐसी कंपनी है जो दोनों पोजीशन पे फर्स्ट रैंक करती है, उनके अपने मेन डोमेन के मेन क्वेरी के ऊपर। Amazon क्लाउड भी करता है, नॉट ऑलवेज। नील पटेल नॉट ऑलवेज, अक्सर अक्सर दफा करता है, मेजोरिटी टाइम करता है। अली एक्सप्रेस भी। और मैं एक और नाम सुनना चाह रहा हूँ आप लोगों से, उसका नाम जी से स्टार्ट होता है, जी से नाम नाम क्या है, पहले जी से नाम स्टार्ट होता है। गूगल गूगल नहीं अपने आप को एडवर्टाइज करता। गो 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 इसे गो डैडी को अगर आप देखें वो भी ऐसे ही करते हैं, बिकॉज ऑल्सो होस्टिंग इंडस्ट्री में PPC इज ह्यूज, जहां पे $100 to $150 पर क्लिक आपको समटाइम्स पे करना पड़ जाता है, बट स्टिल दे आर एडवर्टाइजिंग बोथ। आगे मैं आपको एक और मजेदार चीज भी दिखाऊंगा कि हम कैसे PPC में रैंकिंग्स होते हैं, कि PPC में कैसे कॉस्टिंग्स निकलती हैं फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। व्हाट डू यू थिंक? मैं सो फार जानना चाहता हूँ कि बताएं कि हम कैसे, अगर हमने टॉप पोजीशन लेनी हो गूगल एड्स में, तो क्या क्राइटेरिया, कैसे हम ले सकते हैं? आप लोग अपना मुझे बताएं ताकि मुझे पता चले कि आप लोग अभी किस अंडरस्टैंडिंग पे हैं। अगर हमने टॉप पोजीशन लेनी हो गूगल एड्स में, तो हमें जो है क्या करना चाहिए, हम कैसे ले सकते हैं टॉप पोजीशन? क्या फॉर्मूला आपकी नजर में? अभी तक जो नॉलेज है उस तक बताना है, ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएंगी, गलत से शर्माना नहीं है, ठीक है? बिड रेट, पे मोर, मैक्सिमम बिड। हो ये जैन भाई ने बड़ी खतरनाक बात कह दी। और बेटर ये क्वालिटी स्कोर, पुट मोर मनी, एग्जैक्ट कीवर्ड्स, मोर मनी यू ऐड द मोर यू टॉप, डू कीवर्ड रिसर्च, क्वालिटी कंटेंट एंड हाई बिड। देखिए ठीक हो गया, मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग जानना चाह रहा था अभी तक क्या है, क्योंकि मैंने आगे आपको एक मजेदार से इसका कॉन्सेप्ट बताना है, तो आप लोग उसके बाद उसको एंजॉय करेंगे। सो फॉर those who don't know,
हमने कोर्स आउटलाइंस वगैरह सारी डिस्कस कर ली हैं। जो लेट आए हैं वो सारा पीछे वाला बाद में देखिएगा, जिसमें हमने सारा डिस्कस किया। जो अभी अब साथ है उसके लिए मैं बताता चलूं कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कुछ चीजें बड़ी जनरल होंगी, आपको पता भी होंगी। जिनको नहीं पता उनके लिए लर्निंग है, जिनको पता है दे मे हैव टू इग्नोर। और ऐसा भी होता है बाजुकात कि उसी में बंदा कोई बाजुकात कोई नई चीज भी सीख लेता है, तो इसलिए कोई दोबारा सुनने में कोई मसला नहीं होगा। और इसी तरह हम एडवांस में जाएंगे ताकि हम सबको साथ ले सके। और एडवांस में फिर इंशाल्लाह हम एडवांस स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करेंगे, जहां पे हम यानी कि वी आर गोइंग टू बिकम द मास्टर्स। हमारा आज के बाद से फोकस क्या होना चाहिए कि हमने अर्निंग्स को सेकेंडरी रखना है और स्किल डेवलपमेंट हमारा मेन फोकस होना चाहिए। फॉर दोज पीपल हु आर ऑप्टिंग फॉर पीपीसी, दे शुड बिकम द मास्टर इन पीपीसी। फॉर दोज हु आर ऑप्टिंग फॉर एसईओ, दे शुड बिकम द मास्टर इन एसईओ बेसिकली। फिर उसके बाद आपने पैसे की तरफ फोकस करना है। पहले आपको फोकस होना चाहिए स्किल डेवलपमेंट। स्किल सीख लें, स्किल सीखने जितनी मेहनत होगी मैं स्किल पे होगा। मैं आपको एक मजेदार सी बात बताता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं मैंने गलती से इंटरमीडिएट में अकाउंटिंग रख ली। अब मैंने अकाउंटिंग रखी तो मेरा दिल था कि वो सामने अकाउंटिंग आएगी, मेरे सामने आएगी। वो मुझे 15-20 दिन तक उन्होंने मुझे अकाउंटिंग पढ़ाई ही नहीं। उन्होंने मुझे 15-20 दिन तक डेफिनेशन पढ़ाते रहे। मैंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने फिर और 10 दिन और रिलेटेड समझाना शुरू कर दी, अकाउंटिंग ही नहीं पढ़ा रहे। मैंने कहा महीना गुजर गया, इन्होंने अकाउंटिंग ही नहीं पढ़ाई। तो मुझे पता चला कि मेरा जो बेसिकली मेरा माइंड है, मेरा बेस बनाई जा रही है ताकि मेरा माइंड एक्सेप्ट कर सके। जो मैंने आगे चीज दिखानी है ना, वो मेरा माइंड एक्सेप्ट कर सके। वही है कि हम स्टार्टिंग में बड़े बेसिक से चलेंगे ताकि आपको माइंड में कंप्लीट बेस बन सके। फिर उसके बाद हम आपके सामने एडवांस प्रेजेंट करेंगे, जो केस स्टडीज डाटा सब कुछ होगा। ऐसी ऐसी क्वेरीज दिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ पे रैंकिंग दिखाऊंगा कि आप कहेंगे बहुत जबरदस्त है। मैंने अपना 2017 का जो कोर्स है वो मैंने फ्री में यूट्यूब पे अपलोड भी किया हुआ है। बट दैट इज अब तो बहुत चेंजेस आ गए हैं, बहुत एडवांसमेंट। वांट टू नो व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल यू आर गोइंग टू गेट, आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं कि मेरे वहां पे क्या है। पर इंशाल्लाह आपको डिसअपॉइंट नहीं होंगे। इसके अलावा हमने कुछ बोनस में लेक्चर्स आप सीखेंगे फॉर फ्रीलांसिंग विदाउट फ्रीलांसिंग है, हाउ टू बिकम कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट, मेक मनी विद क्लिकबैंक प्लस पीपीसी strategy that is for PPC only, and affiliate marketing SEO strategy that is only for SEO students, जहाँ पे जो साथ होंगे। ग्रुप में हम रिसोर्सेज, मटेरियल, रिकॉर्डिंग एंड क्वेश्चन आंसर वगैरह सेक्शन होंगे। रिसोर्सेज और भी होंगे, डिफरेंट होंगे। केस स्टडीज, एनालिसिस, डाटा, जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो साथ साथ आपके साथ वहाँ पे शेयर होती जाएगी ताकि आप अपडेटेड भी रहे इंडस्ट्री के साथ। अब सवाल आगे मजेदार किस्म का, टू वे कम्युनिकेशन। किसी को पता है टू वे कम्युनिकेशन क्या है? किसी को पता है टू वे कम्युनिकेशन क्या है? नो, वर्बल एंड ओरल यूजिंग अनदर मीडियम टू डिलीवर योर मैसेज। अच्छा, मैं अब आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपने मुझे बताने में ठीक कह रहा हूँ या नहीं कह रहा है। ठीक है, आपने बताने, आप लोग होंगे जज, ठीक है, और मैं आपके सामने पेश करूंगा अपना मुद्दा एज अ लॉयर। ठीक है, टेलीविजन है, टीवी आपसे बात कर रहा है, बोल रहा है टीवी, राइट रॉन्ग बताइएगा। साथ साथ जल्दी जल्दी कमेंटिंग करते रहे ताकि साथ मुझे बताए। टीवी आपसे बात करते हैं, आप टीवी से बात नहीं करते। टीवी आपसे बात कर रहे हैं और आप टीवी से बात नहीं कर रहे। ऐसे ही है, यानी कि आप कुछ बोले टीवी नहीं सुन सकता, मगर जो टीवी बोलेगा वो आप सुन सकते हैं। तो इट मींस दैट इज अ वन वे कम्युनिकेशन। अखबार, अखबार आपसे बात कर रहा है, आप अखबार को कुछ नहीं कर सकते। आप अखबार को कह ही नहीं सकते कि ये खबर गलत है। आप अखबार को बता ही नहीं सकते कि यार 2 पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट वाले जो आप मिसिंग कर रहे हैं। हमें पता चला टीवी वन वे कम्युनिकेशन है, अखबार वन वे कम्युनिकेशन है, रेडियो, रेडियो इज ऑल्सो वन वे कम्युनिकेशन, रेडियो। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल करूंगा, व्हाट इज यूट्यूब? नॉइज रिस्ट्रिक्शन इज फेस भाई, समटाइम्स आई डू रियली अपोलोजाइज। मेरे ख्याल अब नहीं आ रही होगी, अगर आप आ रही है तो मुझे बताएं, बट मेरे नॉइज अभी नहीं आ रही होगी। फैज भाई जल्दी से बता दो कि नॉइज आ रही है ताकि मैं फिर यहीं पे इसको करेक्ट करूं। ठीक हो गया, अगर समटाइम्स आ रही है तो मैं माजरत चाहता हूँ। अच्छा, मैं हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पे थे यूट्यूब। वालेकुम सलाम शहजाद भाई, यू नीड टू कम ऑन टाइम, वैल्यू टाइमिंग्स, टाइम को वैल्यू करें, आप लेट हैं। क्या था भला? यूट्यूब, यूट्यूब आपसे बात कर रहा है,
आपके YouTube से बात कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? अगर हम YouTube से बात कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? यूजिंग क्वेरीज, यूजिंग कमेंट्स करके। तो YouTube इज अ टू वे कम्युनिकेशन मॉडल। हम वहां पे रिप्लाई कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं। यानी कि हम व्यूअर को बता सकते हैं कि यार हाउ मच कंटेंट हमें लव अच्छा लगा है या बुरा लगा है। हम अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं। अच्छा, ये हो गई यूट्यूब की एग्जांपल। लेट्स मूव ऑन टू फेसबुक। फेसबुक इज अ टू वे कम्युनिकेशन और वन वे कम्युनिकेशन? टू वे। लेट्स मूव टू ब्लॉग्स। ब्लॉग्स टू वे, वन वे? टू वे, क्योंकि लोग कमेंट्स कर सकते हैं। जब वेबसाइट स्टार्ट हुई थी बनाना, उस वक्त वेब मास्टर्स होते थे और वेबसाइट्स और वन वे कम्युनिकेशन। लोग सिर्फ देख सकते थे, कमेंट नहीं कर सकते थे, रिप्लाई नहीं कर सकते। ओवर द टाइम थिंग्स हैव बीन इवॉल्व्ड एंड इम्प्रूव्ड नाउ, कि अब ब्लॉग्स बन गए हैं, वेबसाइट्स खत्म हो गए, ब्लॉग्स बन गए हैं, और नाउ एवरीथिंग इज हैपनिंग इज टू वे कम्युनिकेशन। सो व्हाट डिजिटल मीडिया हैज डन इज it has done two-way communication रादर वन वे कम्युनिकेशन। वन वे से टू वे कम्युनिकेशन में चले गए। अच्छा, अब जब टू वे कम्युनिकेशन में गए तो ब्रांड्स भी अब एहतियात में हैं। फॉर एग्जांपल हमारा कैफे एंड टी कैफे, इट इज लोकेटेड ऑन एम आलम रोड, लाहौर। ठीक है, हमें पता है कि अगर हमने अच्छी सर्विस नहीं दी, अच्छा डील नहीं किया, कुछ रेट में ज्यादती की, तो उन्होंने हमारे पेज पे आके नेगेटिव रिव्यू दे देने और हम उसको बाद में डिलीट भी नहीं कर सकते। ऐसे ही है। लगा और वो फिर फूड ग्रुप्स में जाएगा। फूड ग्रुप्स आर ह्यूज बिजनेस अराउंड, और वहां पे जाके हमारे बारे में नेगेटिवली बताएगा। सो वी नीड टू बी वेरी अलर्टेड, कि यार हमारा नेगेटिव रिव्यू ना आए, हमारा नेगेटिव ना हो, हमें पॉजिटिव रहना है, हमने पॉजिटिव को ही डिस्कस करना है। सो व्हाट हैज डन इज के ब्रांड्स भी बहुत एहतियात में चले गए हैं, कि कंपनीज एहतियात में आ गई हैं कि नहीं, हमने कुछ गलत किया तो इन लोगों ने शेयर कर देंगे, इन लोगों ने हमारा खड़ा। और अगर कोई बंदा आ गया बहुत ही बड़ा जबरदस्ती देंगे, तो उसने यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल देनी है हमारे खिलाफ। ठीक है, तो वी आर नाउ वेरी कंसर्न। इवन जो ब्रांड्स है, ब्रांड्स टेस्ट में। अच्छा, बाजुका ऐसा है, पहले मुझे बताएं कि पहले क्या होता था कि ब्रांड डायरेक्टली आपके घर में केचप आई है, और केचप आपके पास खराब आई है, और आपको दुकानदार आपको वापस नहीं कर रहा, तो क्या आपके पास क्या सोल्यूशन बचता था? कुछ भी नहीं बचता था सोल्यूशन। या आपको केचप मजे की नहीं लगती, आप यू वांट के यार आप इसको थोड़ा सा और मीठा करो, या थोड़ा सा इसमें और करो, या कोई एरर है, कोई सजेशन है, यू वांटेड टू डू, बट पहले आपके पास तरीका नहीं था इतना कि डायरेक्टली आप एंगेज हो जाए। अब आपके पास क्या तरीका है? ओवर द टाइम अब आपके पास क्या क्या तरीके हैं जिनके जरिए आप ब्रांड्स को समझा सकते हैं कि आप क्या गलती कर रहे हैं, कहाँ आप मिसिंग है, क्या क्या तरीके हैं, आप लोग बताएंगे मुझे। फेसबुक रिव्यू और फीडबैक वाया फीडबैक वाया कमेंट्स। उनके फेसबुक पेज पे आप मैसेज भेजें उनको, उनको ऐसे कर सकते हैं, उनको ईमेल करें, उनके यूट्यूब पे जाके लिखें email. So, what two way communication has done is has done the process whole easier for everyone, और आसान भी हो गया और कंपटीशन भी बढ़ गया, और कंपनीज अब बहुत ध्यान, क्योंकि यूजर्स भी पावरफुल हो गए इस टू वे कम्युनिकेशन की वजह से। बिकॉज ये नहीं कि आप ये नहीं है कि आप खाली बात करेंगे अवाम से, अवाम हम भी अवाम से बात कर सकती है। सो फार अभी तक का जो लेक्चर है जो मेरे साथ चल रहे हैं, उनको कुछ समझ आ रहा है? हाउ लेक्चर इज गोइंग? कुछ इंटरेस्टिंग लगा या इट्स सेम बोरिंग स्टफ? कैसा लगा अभी तक आप लोगों को? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? चलें, ठीक हो गया। ठीक हो गया। सो ये हमने सारे एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। और मजे की बात मैं को बताऊं कि मौलाना मार्क जकरबर्ग, उनकी कोटेशन है, मैंने शायद नहीं डाली, बट मैं आपको बताऊं, वो कहते हैं द बेस्ट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग। व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग? व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग? अगर आप लोगों को पता हो तो क्या है वो? दैट इज रेफरल मार्केटिंग। रेफरल। यू नो, समवन इज रिकमेंडिंग समथिंग। आपने कहीं, आपने लेट से कोई 50,000 की चीज भी खरीदनी है ना, आपको जो आपको रेफरल चाहिए, आपको दिल में हौसला नहीं है, आपने किसी से मशवरा करने का, यार मैं ये ले लूं, मैं ये ले लूं। आप अपने दोस्तों से मशवरा करेंगे, अपनी फैमिली से मशवरा करेंगे, या बंदा जिसको आप जानते हो उससे आप मशवरा करेंगे।
अच्छा, ये चीज है, हम ना बिल्कुल स्लो प्रोसेस है, मगर ये हम हर चीज में करते हैं। मैं आपको बताता हूँ अब ये बेहतर कैसे हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली रेफरल मार्केटिंग में मतलब ये नहीं कि आपको यू नीड समवन जो आपको कन्विंस करे कि यार ये चीज ले लो, आपके पैसे जाए नहीं जाएंगे। आप ये चीज करते ही करते हैं, कोई भी चीज आपने लेनी होगी ना, आप ये करते हैं। आपने कोई न्यू रेस्टोरेंट जाना हो ना, आप अक्सर देखा, हम तो रेस्टोरेंट फील्ड में, मतलब फेसबुक पे लिखते हैं जनाब, वो लिखते हैं कि एनी न्यू फूड ये अराउंड, न्यू फूड प्लेस अराउंड ऑन एमएम मालम आई वांट टू गो, लोग नीचे। जरूरी नहीं है कि जो रेफरल है दैट शुड बी योर फ्रेंड। यू नो व्हाट सोशल मीडिया हैज डन इज रेफरल मार्केटिंग को बढ़ा दिया बाय रिव्यूज। रिव्यूज का फंक्शन डाल दिया, पेजेस के ऊपर रिव्यूज होते हैं कि आपको पहले से लोगों के रिव्यू से, ओपिनियन से पता चल जाता है कि यार इज दिस अ गुड प्लेस और नॉट। कुछ प्लेसेस है जिनके 4 से नीचे रिव्यूज है, 3 स्टार रिव्यूज मिले हुए, 5 सबने कहना यार जगह के, और लोगों ने रिव्यूज मोस्टली नेगेटिव लिखे हुए और लंबे लंबे कई ने पैराग्राफ लिखे हुए, तो इट मीन्स वहां पे बुरा हो रहा है। और इसके अलावा फूड ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे लोग बड़े बड़े लिखते हैं कि जनाब आज हमारे खाने में कीड़ा निकल आया, ये निकल आया, वो निकला। यू नो फूड इज वन इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री पकड़ ले, लोग उसको डिस्कस करते हैं। आपके साथ कोई बुरा वाकया हुआ है, आप जाके फेसबुक पे लगा देते हैं कि यार मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ, प्लीज आप इस जगह पे ना जाए, मैंने हाइपर स्टार की चीज खरीदी थी बट हाइपर स्टार वाले बड़े बदतमीज हैं, उन्होंने मेरे साथ ये किया, आप देख लें। तो यू नो पीपल डू अपलोड ऑन सोशल मीडिया, और उसके वजह से लोग मोहतात हो जाते हैं, कहते हैं नहीं यार हमने वहां जाना है तो इस चीज का ख्याल कर रहे हैं, तो व्हाट, दिस इज अ चेंज। अब वो रेफरल की, दिस इज अ रिकमेंडेशन रेफरल मार्केटिंग, कि दूसरों के रिकमेंडेशंस पे अब चल रहे हैं। अब दूसरे जैसे कहते हैं हम उस इलाके से हमारे पे इन्फ्लुएंस होता है। लाजिम नहीं है कि 100% इन्फ्लुएंस हो, कुछ ना कुछ हम पे लाजमी होता है, थोड़ा होता है ज्यादा होता है, बट हमारे पे कुछ ना कुछ होता है। लेकिन आप न्यू मोबाइल आपने लेना है तो आप बिल्कुल डेफिनेटली स्टडी करेंगे, रिव्यूज को स्टडी, आप रिव्यूज को स्टडी किए बगैर जा ही नहीं सकते मार्केट में। यू नीड सम कन्विंसिंग, आप अपने जहन को सेटिस्फाई करना है, यार आई एम गोइंग टू बाय दिस प्रोडक्ट, मैं ये सही ले रहा हूँ या नहीं ले रहा। आपने इस लाइन को सेटिस्फाई करने के लिए ना आपने 2 दिन लगा देने रिव्यूज पढ़ते हुए, लोगों के ओपिनियन देखते हुए। तो यू नो रेफरल मार्केटिंग हैज बीन चेंज। रेफरल मार्केटिंग पहले होती थी कि कोई आपको रेफर करे, नाउ द थिंग इज कि आप लोगों के रिव्यूज पढ़ के भी इंस्पायर्ड होते हैं, कन्विंस होते हैं कि यार ये मैं चीज लूं या ना लूं। लोग अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, लोग अपने करते हैं, यू नो पीपल आर बिकम मोर एंड मोर पावरफुल थ्रू सोशल मीडिया। एंड इन यूएस मोस्टली पीपल सी रिव्यूज फर्स्ट देन बाय एनीथिंग। जी बिल्कुल, इवन इन पाकिस्तान हम लोगों को पता भी नहीं होता, और हम लोग इस चीज को बगैर लेते ही नहीं है। अगर आप बैठ के गौर करें, कल आपने कोई नई चीज लेनी होगी ना, आप गौर करें आपका प्रोसीजर क्या है। आप खुद सोचेंगे कि यार मैं भी रिव्यूज के बगैर नहीं जा सकता। रिव्यूज का तरीकाकार फर्क हो सकता है, आप कैसे रिव्यूज लेते हैं, बट आप रिव्यूज के बगैर कोई चीज खरीद ही नहीं सकते, महंगी चीज खरीद ही नहीं सकते। आप कोई भी, आपने महंगी चीज खरीदनी है, यू नीड समवन, समवन इन सम वे जो आपको पता है कि यार ये चीज लें। मुझे, मेरा ख्याल है अभी तक ये पॉइंट आप लोगों के जहन में थोड़ा सा ऐसे कन्विंसिंग चल रहा होगा, क्वेश्चन आ रहे होंगे, एंड मुझे लगता है कि मैं इसको प्रॉपरली आपको सेटिस्फाई नहीं कर सका। इसके ऊपर क्या ख्याल है? यार लेट्स हैव इंटरेक्टिव सेशन, ताकि मुझे भी पता चले, मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, आप लोग साथ साथ कमेंट्स करते रहेंगे ना, कमेंट्स वगैरह करते रहेंगे, तो मेरा जो है ना, साथ साथ मुझे पता चलेगा कि यार हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं लगा कि मैं खाली लगा हुआ। कुछ ना कुछ तो होता है, लोग सोचते हैं जरूर बिफोर बचे। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया, एग्री, रिव्यूज आर इंपॉर्टेंट, यस बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आप ये देखें कि आज आप टुडे यू आर ज्वाइनिंग दिस कोर्स, यू नो यू आर लुकिंग एट रिव्यूज, यू आर लुकिंग एट ओपिनियंस, यू आर लुकिंग एट समवन। आपके पास सब कुछ, सब चीजें देखते फिर ये लेते हैं, ऐसे बना कोई भी नहीं आता। तो आपको सबसे पहले ब्रांड इमेज, ब्रांड पर्सनालिटी सब कुछ बनाना पड़ता है। व्हाट अबाउट वेबसाइट्स? anyone can add fake reviews in boxes. You know that is why लोग ना न्यूट्रल वेबसाइट्स को प्रेफर करते हैं। जैसे फेसबुक के पेजेस का रिव्यूज है, जैसे गूगल के ऊपर रिव्यूज आते हैं, किसी गूगल लोकेशन के साथ रिव्यूज आते हैं, कोई भी गूगल पे प्लेस है उसके साथ नीचे रिव्यूज आ रहे होते हैं, वो बताता है। तो ये सारे नेचुरल रिव्यूज होते हैं मोस्टली। अगेन एनीथिंग कैन बी डन फेक, भी सब कुछ हो सकता है, मगर इस लेवल पे बहुत ज्यादा होता नहीं है। तो यू नो नॉट 100% फेक, बट इवन आप 100% भी जाएंगे तो लोग वो नेगेटिव रिव्यूज होते हैं, लोग उनको भी देखते हैं कि जो लोगों ने, जो रियल लोगों ने दिए हुए हैं उनको उनको तो नहीं आप रोक सकते। वो जो आते हैं फिर वो आपकी सही स्टोरी बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमसे 2-3 तरीके से मैं आपको बात बताता हूँ। सर एक तो आपको पता है कि अगर आपने गूगल पीपीसी करना है ना, और गूगल पीपीसी में अक्सर जगहों पे ना रिजल्ट के साथ ना नीचे रिव्यूज आ रहे होते हैं, दो आ रहे होते हैं। मैं वो आगे वाली स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा भी सही, क्योंकि आप पीपीसी ऑप्ट कर रही है तो उसमें आगे भी आएगा भी नजर
कि जो स्लाइड होती है उनमें देखो एड्स के उसका बना होता है। गूगल हर एक से रिव्यू एक्सेप्ट नहीं करता आपकी वेबसाइट के लिए, जिसके रिव्यूज आप अपनी एड के साथ अटैच कर सकते हैं। अच्छा, एक रिव्यूज होता है जो अपनी वेबसाइट पे खुद से लिखे हुए होते हैं, ठीक है, खुद से लिखे हुए होते हैं, दे आर नॉट हाईली वैल्यूएबल। एक होते हैं रिव्यूज जो गूगल मैप के साथ, फॉर इंस्टेंस मैं लेट्स से हम यहाँ पे सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग लाहौर, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ मैं। ये देख रहे हैं, ये रिव्यूज हैं, दीज आर नेचुरल रिव्यूज। यहाँ पे इवन अगर ये दो तीन आपने फेक डाले भी हैं तो नेचुरल रिव्यूज को नो वन कैन स्टॉप, ठीक है। अच्छा, अब जो वो स्कीमा मार्कअप के जरिए भी आते हैं, नॉट एवरी रिव्यू इज एक्सेप्टेड बाय गूगल। गूगल हैज ए लिमिटेड टेंडेंसीज के जिसके साथ वो वेबसाइट के साथ रिव्यूज एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैं आपके एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा आपको जहां पे वो जो से रिव्यूज एक्सेप्टेबल है गूगल एड्स के लिए, और वो आप कैसे बदलाव कर सकते हैं। दिस इज द सर्च इन मार्केट शेयर, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, किधर कौन है। नंबर वन इज गूगल, ठीक है, नंबर सेकंड इज बिंग, और नंबर थर्ड इज बेदू। यू नो आप दिन में था कि याहू इज नंबर थर्ड, बट राइट, बेदू हैज इज गेटिंग अ स्ट्रांग पोजीशन। बट यू नो व्हाट मजेदार चीज क्या है कि बिंग और याहू के ऊपर सेम एडवर्टाइजिंग यूज हो रही है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। सो इन केस इफ यू आर यू वांट टू एडवर्टाइज ऑन याहू और बिंग, either way you need to work with Microsoft Bing ads. So we are left with Google ads and Bing ads here, and the third that is very popular is Facebook ads. सो हम इंशाल्लाह पीपीसी कोर्स में तीनों एड्स को डिस्कस करेंगे विद एसईओ। हम एसईओ में गूगल और बिंग है, डेट इज जहाँ पे, और याहू जिसके प्राइमरी रैंकिंग के साथ करेंगे। बट इन केस कुछ टर्मिनोलॉजीज बेदू की सेम है, देयर आर सम जो डिफरेंट है, बट प्राइमरी हमारा फोकस दैट इज गोइंग टू बी इन गूगल बिंग विद सर्च इंजन एसईओ। दैट इज ह्यूज। इन केस अगर आप लोगों को पता नहीं है कि गूगल का जो डिस्प्ले नेटवर्क है वो कितना बड़ा है, गूगल के अंदर अमेजॉन आता है, फ्रूगल आता है, जीमेल आता है, यूट्यूब आता है, जहां जहां पे about.com है, इवन सफारी वाले हैं वो भी यूज करते हैं, एप्पल सफारी भी यूज करता है। सो दैट इज अ ह्यूज मार्केट जहां पे आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। देन अगेन गूगल पार्टनर वेबसाइट्स आती हैं, जैसे पाकिस्तान में प्रो पाकिस्तानी, जियो, बड़ी ऑलमोस्ट काफी वेबसाइट्स हैं जो 80+% वेबसाइट्स हैं जो गूगल डिस्प्ले नेटवर्क यूज करती हैं अपनी वेबसाइट के से रेवेन्यू जनरेशन के लिए, और आप वहां पे अपनी एड्स लगा के, गूगल एड्स के जरिए एड लगा के वहां पे भी रीच कर सकते हैं। सो यू नो मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि विद पीपीसी में एक सबसे बड़ा तरीकाकार होता है मार्केट करने का, डाटा से किसी भी क्वेरी के ऊपर हम टारगेट करके रैंक करें। मगर उससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको बता रहा हूँ मैं, मजेदार चीज है कि कस्टमर does not always buy the first time he or she sees your product or ad. Sometime it needs convincing. हम लाजमी नहीं होता कि ad फौरन देखें और जाके ले लें, हम सोचते हैं, हमारा दिमाग प्रोसेस में जाता है और फिर जाके लेते हैं एक दो तीन दफा। बाद में एक एड को दो तीन दफा देखने तो लेते हैं। यू नीड समथिंग टू कन्विंस। आपका माइंड एक प्रोसेस है, उसको गुजार के चीज बाय करता है। सो दैट इज व्हाई companies have created the option of remarketing, and Google Display Network plays a huge role with remarketing. अक्सर आपने देखा होगा कि आप दराज पे या अमेजोन पे कोई चीज आपने लेना के लिए सर्च किया हो मगर आप लेते नहीं है, बट आफ्टर दैट आपको उसी की एड्स नजर आ रही होती हैं। दैट इज रीमार्केटिंग, क्योंकि इंसान के सोचते हुए टाइम लगता है और फिर उसके बाद वो चीज लेता है, तो दैट इज द प्रोसेस। इस प्रोसेस को कैप्चर करने के लिए, सेल्स को कैप्चर करने के लिए रीमार्केटिंग यूज की जाती है। और कुछ कंपनीज ऐसा भी करती हैं कि रीमार्केटिंग करते हुए 5-10% डिस्काउंट दे देती हैं, सो दैट कस्टमर को अर्ज दी जाए कि सर आप एक्शन लें, सीटीए करें, चीज लें। सो गूगल नेटवर्क प्लेज अ ह्यूज रोल इन दैट, ताकि एडवर्टाइजर को बार बार नजर आए। आप लोगों में से किसने ऐसा देखा हुआ है कि अमेजोन या दराज में कोई चीज देखी हो और जाके जो है ना वही चीज आपको बार बार नजर आने, उससे रेलिवेंट एड्स नजर आने शुरू हो गई हो आपके साथ? कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है? मैं सिर्फ जनरल पूछना चाह रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे कि आप लोग मेरे साथ थे। हाँ, एक बंदे ने बताया, एक फेसबुक पे तो हमेशा है, दो यस मोर ऑफन, राइट, ठीक है। ये जनरल एड्स आती हैं, जब भी आप एक चीज देखें उससे रेलिवेंट एड्स नजर आते हैं।
रीमार्केटिंग प्लेज अ ह्यूज रोल, और आगे हम डिस्कस भी करेंगे पीपीसी के अंदर, बिकॉज होता क्या है कि कंपनीज ने आगे से यूज डिफरेंशिएट किया होता है कि यूजर कितनी देर स्टे किया, उसके लिहाज से जो है ना हम उसको कर सकते हैं कि 30, जिन लोगों ने 30 सेकंड से कम किया वो उनको रीमार्केटिंग ना करें, जो 30 सेकंड से ज्यादा किया उनको हम रीमार्केटिंग करें. Anyhow, Google network reaches over 80% of internet users worldwide. This is a even sometimes happen that you talk to someone about a product and you start seeing ads about जी बिल्कुल, thanks to WhatsApp, thanks to Facebook, thanks to Google, जो कि secretly आपको सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए. एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, जी बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है और उनकी थोड़ी सी स्पाइनेस भी है, सारा मिला मिल होकर ये काम करती है. So let's have a what is the paid search or either what's in the SEO, how things get start कैसे होता है, किस चीज से स्टार्ट होता है. मैंने एक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, स्टार्ट कैसे होता है, कैसे स्टार्ट होता है गूगल के ऊपर, कैसे बात शुरू कैसे होती है, बात शुरू कैसे होती है. क्वेरी से, बिल्कुल सही, क्वेरी. और क्वेरी इज अ कीवर्ड बेसिकली, ये बिल्कुल सही, सर्चिंग सर्चिंग क्वेरी, बिल्कुल सही. और क्वेरी क्या होती है, क्वेरी होती है जो चीज आपकी प्रॉब्लम होती है, आप जाते हैं जाके लिखते हैं, ठीक है, और एंटर कर देते हैं. दैट इज योर प्रॉब्लम, आपने उसको एंटर किया और आपके सामने उसके सोल्यूशन आते हैं. उस क्वेरी को जो है ना, व्हाट इज एसईओ, जैन में अपने वैसे स्टार्टिंग में बताया, व्हाट इज एसईओ क्वेरी, नहीं सेम इज प्रोसेस. एसईओ ये पीपीसी की क्वेरी, यहां तक दैट इज द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं है यहां तक. कीवर्ड हमने जो कंबाइनली जो है ना, हमने क्वेरी में जो हमने चीजें लिखी हुई हैं, एक एक वर्ड, हर वर्ड को हम कहते हैं कीवर्ड. ये कंबाइंड एक क्वेरी बनाता है, आइदर इट्स इन एसईओ आइदर इट्स इन पीपीसी. फॉर राइट नाउ इट्स द सेम थिंग. What is a paid search is a method of placing online advertisement on web pages that show results from search engine, while SEO is the process of improving the visibility of a website or a web page's search engine via the natural, unpaid, organic, algorithmic search results. Black hat, white hat, grey hat, सारा कुछ इसमें SEO में आ जाता है. थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ पे, यहाँ इधर देखें आप, व्हाट इज पेड सर्च, तो बताएगा पेड सर्च क्या है, उसमें से देखिए, देखिए बताएं पेड सर्च क्या है और ऑर्गेनिक सर्च क्या है. अच्छा अच्छा, ठीक हो गया जैन भाई, ठीक है, ठीक हो गया, आई गॉट इट. मुझे लगा आपने शायद पूछा है, मैं इसलिए कह लगा. टॉप येलो बॉक्स एंड साइड बार गूगल एडवर्ड. अच्छा, मजे की बात क्या है, मजे की बात क्या है कि मैं सिर्फ देखना चाहता, ये जो राइट साइड पे जो एड्स है ना, दैट इज एलिमिनेटेड. अब गूगल अलाउ करता है ये वेब से सर्च रिजल्ट के शुरू में या एंड में जो आते हैं पेड एड्स चलती हैं, साइड बार उन्होंने खत्म कर दी है. अब दरमियान में नीचे वाले ये ऑर्गेनिक रिजल्ट हैं, ऊपर वाले जो येलो में नजर आ रहे हैं ये पेड एड रिजल्ट. There are main difference between PPC and SEO. Positions on the search result page, traffic potential, associated cost, time commitment, website involvement. नंबर वन पोजीशन पीपीसी के साथ मिलती है तो कार्ड. अच्छा, बट अगेन देयर आर ह्यूज क्वेरीज, जो क्वेरीज ऐसी हैं जहां पे अभी तक कोई पीपीसी वाला बैठा नहीं है, तो आइदर यू कैन डू पीपीसी फॉर दैट और उन कीवर्ड्स पे भी रैंक कर सकते हैं. और एंड अगेन देयर आर फ्यू कीवर्ड जहां पे पीपीसी इज टू मच एक्सपेंसिव, पीपल डू SEO over there, and then there are few queries जहाँ पे गूगल कंप्लायंस की वजह से पीपी एक्सेप्टेबल नहीं है, उनको पता ही नहीं है. नंबर वन इज पोजीशन, नंबर सेकंड इज ट्रैफिक पोटेंशियल. Traffic potential is huge with both. With PPC and SEO you have huge market. फर्क क्या है कि SEO is gonna take time and with PPC you can have quick results. आज मैंने सोचा मैंने करना है, कल मेरी एड लाइव है और मैं जनाब परसों नंबर वन पोजीशन लेके बैठा हूँ. मेरे एसईओ में हमने टाइम लेना है, किसी भी 2-3 महीने की कमिटमेंट चाहिए. यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क ऑन योर वेबसाइट, अपनी ऑन पेज के ऊपर, ऑफ पेज पे काम करना पड़ेगा, वेबसाइट एज को देखना पड़ेगा, सो मेनी फैक्टर्स हैं, वो सारा हम आगे डिस्कस करेंगे उसके साथ. फिर उसके बाद जाके हमारी वेबसाइट रैंक होगी. विद पीपीसी थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट, वहां पे क्वालिटी स्कोर मैटर करता है और उसके साथ आप रैंकिंग्स ले सकते हैं. ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो है ना क्वालिटी स्टोरी गेम क्या है. ये थोड़ा सा और एक्सप्लेन हो जाए आपको सामने पीपीसी, तब तक मेरे बस सवाल है. जी यासिर भाई, ऐसा है कि इवन इफ साइट इज न्यू, पीपीसी
में लेते हैं, बाद मैनुअल रिव्यू में चला जाता है आपका अकाउंट, विच कैन टेक 48 to 72 आवर्स, मगर फिर उसके बाद आप रैंक कर सकते हैं। बट अगेन यू मे हैव टू पे ह्यूज कॉस्ट विद पीपीसी, अनलाइक एसईओ। बट अगेन बोथ हैज देयर ओन कॉज एंड प्रोस। मैं आगे एक और मजेदार चीज डिस्कस करूंगा पीपीसी से रिलेवेंट डाटा से, क्वालिटी स्कोर जिसमें मैं फोकस करना चाहता हूँ। और ये देखें आप यहाँ पे जनाब, एक ऐसी क्वेरी है जनाब जहाँ पे देयर आर नो पेड सर्च रिजल्ट्स एंड यू कैन डू मार्केट देम विद एसईओ, और एसईओ के साथ आप कर भी सकते हैं। आई हेट गूगल, अब फ्यूचर में गूगल एड सिंबल रिमूव करेगा। नो 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 नो, बाय लीगली वो रिमूव नहीं कर सकते, बाय कोड वो कर नहीं सकते, बिकॉज वो वेबसाइट उनके नेचुरल क्वेरीज के प्रोसेस से हट के आई है। तो दैट इज वाई दे आर बाइंड, जिसके साथ वो फॉलो कर सकें। जैसे यूट्यूब पे भी जब भी एड नजर आनी होती है, साथ में छोटा सा दिखा रहे होते हैं कि ये एड चल रही है, तो दैट मेक्स देम कंपल्सन कि वो एड के साथ नीचे नजर आए। बट व्हाट मेक्स यूजर परचेज फ्रॉम वेबसाइट वंस ही सी एड्स, व्हाट मेक्स हिम स्टे? अच्छा सर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यूजर के पास क्या चीज होती है स्टे होती है। ऑफन क्या होता है कि लोग चले जाते हैं, और ऑफन लोग छोड़ के चले जाते हैं वेबसाइट। 60 to 70% टाइम्स ऐसा है कि लोगों ने आए हैं, वेबसाइट आपकी देखी है और वो चले गए। एज अ मार्केटर, आइदर हम एसईओ करें, आइदर हम पीपीसी करें, बट स्पेशली फॉर दोज who want to do या who are doing PPC, that is much more important to know कि यार we are paying for each visitor to land on our website। और अगर हमारा विजिटर वेस्ट हो गया, लेट्स से एक विजिटर का आने पे हमारा $1 की कॉस्ट आई है, $1 मीन्स 150 रुपया, ठीक है, 150 रुपया लगा एक विजिटर के आने पे और वो हमारा जाया हो गया। लेट्स इमेजिन हमने रोज के 10 विजिटर जाया कर रहे हैं, तो वी आर वेस्टिंग 1500 रुपीज डेली। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यार हम कैसे इसको कैप्चर करें, इसको हम अपनी अच्छा अच्छा बस चीज लेनी है, अभी नहीं लेनी, बाद में लेनी है और नहीं लेनी। इधर वे हमने उसके साथ अब इतने पैसे लगे हैं यूजर को आते हुए, तो हमने क्या करना है कि यार यूजर हमारे साथ स्टे कर जाए, ठीक है, यूजर के साथ हम रिलेशनशिप बना लें। और रिलेशनशिप बनाने का सबसे बड़ा तरीका डेट इज ईमेल मार्केटिंग। हमने उसको साथ ईमेल के साथ कनेक्ट करते हैं। हम इसे कहना है, अच्छा चलो यार आपने चीज हमसे नहीं लेनी, नहीं लेनी, चलो आप कम से कम हमारा पेज सब्सक्राइब तो करो, हमारी लिस्ट में तो आओ, सो दैट वी कैन हैव अ चैनल विद यू, और हम बाद में आपको ऐसा ऐसा करें। जैसे दराज की एड्स आपको अक्सर नजर आती होंगी, आप लोग को इनबॉक्स में नजर आती है दराज की एड्स, एंड यू बाय सम डे, ठीक है, वो हम उसके साथ कर सकते हैं। देखिए आप लोगों ने, वो क्या है कि यार दैट इज रीमार्केटिंग, वो बार बार आपके पीछे पड़े हुए हैं, वो उन्हीं यूजर्स को कैप्चर करते हैं जिन्होंने खोला होता है। आपके साथ ऐसा अक्सर हुआ होगा। सो हम उनके साथ ईमेल मार्केटिंग वेरी स्ट्रांग वे कि आप उनके साथ जो है ना एक कनेक्शन बना लें। और जरूरी नहीं हर दफा एक ही चीज बेचें, आप जनरल और भी चीजें बेचेंगे, डिस्कशंस भी कर सकते हैं। कंपनीज ईमेल लिस्ट में जाती हैं, फिर डिस्कशंस में जाती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बीच में 10 में से एक दो में अपनी चीजें भी बेच देती हैं। सो विदेशियों, पेड सर्च नीचे वाले नजर आ गए, मैं आपको नीचे के दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि लास्ट रिजल्ट्स भी जो हैं वो भी पेड सर्च ने लिया हुआ, 20 वाला हिस्सा रह गया हुआ एसईओ के लिए। So traffic potential, why 30% for PPC and why 70% for SEO is because PPC is limited, your budgets are limited, you cannot have all the traffic. But with SEO, there is no limit on traffic, there are no limits on clicks, there are no limits, there are queries which are being searched for 70,000 times a day, 70,000 times a month. You cannot advertise for all the keywords all the time. Your budgets are limited, आप 70,000 हर कीवर्ड के लिए नहीं दे सकते। So either with PPC you need to go with very specific keywords, and with SEO you have more margins. So आपके सामने बहुत पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, मैं सिर्फ आपके साथ बता रहा हूँ। और थोड़ा सा करते हैं पेड सर्च में। आज मैं आपको एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। पेड सर्च में पेपर क्लिक, एसईओ, फ्री ट्रैफिक। पेड सर्च इज ऑप्शन बेस्ड, एसईओ इज प्रोजेक्ट बेस्ड। Paid search charges very greatly depending on the keyword, industry, seasonality, and optimization of the account. SEO behind the scenes investment on website quality, coding, and link building. बट मजेदार चीज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, फॉर ऑल द पीपल हु आर ऑप्टिंग फॉर पीपीसी, में उनके लिए बड़ी मजेदार बात बताना चाहता हूँ। आप लोग की जो मेन गेम है दैट इज विद क्वालिटी स्कोर, ठीक है। क्वालिटी स्कोर का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बड़े गौर से सुनने, और ये आपको याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ हाइपर स्टार में, ठीक है, और हाइपर स्टार में मेरे सामने एक एवरेज हाइट के मुताबिक इन्होंने चीजें रखी हुई। उनकी जो मेन डेस्टिनेशन है, मेन स्पॉट वाली बार है, ये मेन स्पॉट वाली टेबल है, या जो पे आप हाइपर स्टार में एंटर होते हैं तो फर्स्ट अलमारी जो आपके सामने नजर आती है जहाँ पे चीजें लगी होती है, वहां पे दो में से कौन सी चीजें लगाएंगे? एक चीज है जिसके ऊपर उनको प्रॉफिट मिल रहा है 100 रुपया, और एक चीज है जिसको मिल रहा है प्रॉफिट 1000 रुपया। हाइपर स्टार वालों को कौन सी चीज सामने लगानी चाहिए?
सवाल आप लोगों से, ये सवाल जैन आसिफ भाई के अलावा बाकी सबसे है। 100 वाली, अच्छा 100 वाली क्यों? जिन्होंने कहा 100 वाली, वो 100 वाली क्यों? ताकि सेल ज्यादा हो। हाउ कैन यू बी श्योर कि वो सेल ज्यादा हो? ये मैं कह रहा हूँ कि जिसके ऊपर प्रॉफिट है, लेट से दो आइटम्स हैं, दोनों की प्राइस 1000 रुपए है, दोनों की कस्टमर प्राइस 1000 रुपए है, ठीक है। एक आइटम हाइपर स्टार को 100 रुपए देती है और एक आइटम कहती है कि सर 100% प्रॉफिट आपको मिल रहा है, ठीक है। दोनों की प्राइस है 1000 रुपया। अब आप बताएं कि कौन सी वाली उनको नंबर वन पे रखनी चाहिए? दोनों की रिटेल प्राइस सेम है। एक कहते हैं कि यार हम आपको 1000 रुपया देंगे, और एक कहते हैं हम आपको 100 रुपया देंगे, और एक कहते हैं हम आपको 500 रुपया देंगे कमीशन। अब आप बताएं। सबकी रिटेल प्राइस सेम है, तीन प्रोडक्ट्स आ गई हैं, तीनों की रिटेल प्राइस जो कस्टमर ने पे करनी है उस चीज को खरीदने के लिए, वो तीनों की सेम है, ठीक है। एक आइटम हाइपर स्टार को 100 रुपये प्रॉफिट दे रही है, एक दे रही है 1000 रुपये, एक दे रही है 500 रुपये, ठीक है। हम कौन सी वाली हाइपर स्टार सबसे आगे रखना चाहेंगे इनमें से? अब आप कह रहे हैं 500 रुपये वाली, तो वो बताएंगे 500 वाली क्यों, और 1000 रुपये वाले बताएं तो 1000 रुपये वाली क्यों। जिसने 500 का है वो बताएगी 500 क्यों, जिसने 1000 का है वो बताएगा 1000 वाली क्यों। नो मच लूज नो मच प्रॉफिट। अच्छा, नहीं 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 सर, नहीं ये मेक सेंस। मैं आपको बताता हूँ देखिए, आइडियली हाइपर स्टार चाहेगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। देखिए ना, जो भी बंदा बैठे बिजनेस पे पैसे कमाने के लिए बैठा है, ठीक है, वो उसकी खाला का बेटा तो नहीं है जो वो कहेगा कि मैं 500 वाली रखूँ, वो कहेगा यार मुझे 1000 रुपये प्रॉफिट मिले, वो उसने वहां पे रखना है। दोनों की आइटम सेम है, दोनों का रिजल्ट सेम है, दोनों की प्राइस सेम है, बट उन्होंने हाइपर स्टार वालों ने इस सब के बावजूद 100 रुपये वाली आइटम रखी है, और वो 1000 रुपये वाली 500 वाली नहीं रखी। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ, वजह क्या है। वजह क्या है, दोनों की प्राइसेस सेम है, ठीक है, मगर उन्होंने वो नहीं रखी, वो रखी है। उसकी वजह क्या है, वो देखते हैं टर्नओवर, यानी कि एक घंटे में, वो जो एक घंटे में 100 रुपए वाले यूनिट है उसकी 100 सेलें, ठीक है। वो जो 1000 रुपए वाला है उसकी 2 सेलें, और जो 500 रुपए वाला है उसकी 5 सेलें, ठीक है। यानी कि हमें बादी नजर में तो 1000 रुपए वाला सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है और उसको नंबर वन पे रखना चाहिए, 500 वाला नंबर टू पे आनी चाहिए, और 100 रुपए वाली नंबर थ्री पे आनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे कम प्रॉफिट हाइपर स्टार को दे रहा है। मगर हाइपर स्टार ने 100 रुपए वाली सबसे आगे रखी हुई है, 500 रुपए वाली दूसरे नंबर पे रखी हुई है, और 1000 वाली थर्ड पे रखी हुई है। क्यों? क्योंकि 100 रुपए वाली की सेलें एक घंटे में 100 हो रही हैं, 500 वाले की सेलें 5 हो रही हैं जो कि उनको 2500 का बिजनेस दे रही है, 1000 वाली की सेल 2 हो रही है जिनको 2000 का बिजनेस दे रही है। ये नहीं कि आप कम पैसे देके नंबर वन पे रैंक कर रहे हैं। अब इस पॉइंट को समझे, आपने पीपीसी एड्स चलाई हुई है, आप $1 दे रहे हैं, आपका कंपेटिटर $2 दे रहा है और $5 दे रहा है। नंबर वन पे ऐड किसकी आनी चाहिए? आप लोगों ने कहा था जो ज्यादा पे करता है, आप लोग ऊपर कन्वर्सेशन देख सकते हैं, साहब ने मेजर ने कहा कि जो लोग ज्यादा पे करते हैं वो नंबर वन पे गूगल रैंक करेगा, मगर गूगल नंबर वन पे $5 पे नहीं रैंक कर। गूगल रैंक कर रहा है जिसने $1 किया है, क्योंकि उसका सीटीआर ज्यादा है, क्लिक थ्रू रेट ज्यादा है, और उसके ऊपर क्लिक्स ज्यादा है। ये नहीं कि एक घंटे में उन्होंने एवरेजली देखा कि जो $1 है उसके ऊपर 100 क्लिक्स होते हैं, लोगों का इंटरेस्ट बड़ा ज्यादा है, और जो $5 वाली एड है उसमें 5 क्लिक्स होते हैं, और $2 वाली एड पे 1 क्लिक होता है। तो उन्होंने कहा कि यार नंबर वन पे $1 वाली आएगी, नंबर टू पे $5 वाली आएगी, नंबर थर्ड पे $2 पे आएगी। क्यों? क्योंकि इनका एवरेजली एक घंटे में जो बिजनेस है वो उस लिहाज से उन्होंने रैंकिंग की हुई है। अब ये पॉइंट आपको समझ आया रैंकिंग का? पेड सर्च में कि नंबर वन पॉइंट पे जो रैंक कर रहा है वो अपने सीटीआर और टर्नओवर की पॉइंट के ऊपर रैंक कर रहा है, नॉट ऑन हाउ मच यू पे टू गूगल। यानी कि आपका सीपीसी कम है आपके कंपेटिटर से, बट स्टिल यू आर गेटिंग बेटर पोजीशन। यानी कि आपका कंपेटिटर आपसे ज्यादा पैसे पर क्लिक दे रहा है, मगर उसके बावजूद वो नीचे रैंक कर रहा है और आप उससे ऊपर रैंक कर रहे हैं। ये बात बताती है कि सीपीसी जस्ट वन एस्पेक्ट, इट डज नॉट मैटर, इट डू मैटर्स, बट इट you cannot solely depend on this to rank well। ठीक हो गया? ये कॉन्सेप्ट आपके जेब में समझ आया?
हाँ हाँ हाँ। सो यू नो दिस इज अ कंबाइंड स्ट्रेटेजी, जहां पे कंपनी जो है ना दोनों को साथ काम करती है, नेचुरल भी करती हैं, पेड भी करती हैं। पीपल आस्क कि यार हमें क्या करना चाहिए, पीपीसी करनी चाहिए या एसईओ करनी चाहिए, तो उसका बेहतरीन जवाब है कि सर आपको दोनों करनी चाहिए। आपको हर जगह हर स्पॉट पे अपनी पहचान बनानी चाहिए, सो डैट आप कस्टमर कहीं से भी किसी एंगल से मिस ना हो सके। सो व्हाट्स द बेस्ट स्ट्रेटजी? द बेस्ट स्ट्रेटजी इज कि सर आप हर जगह पे अपने आप को रैंक करें, हर जगह पे आप टॉप पे आए। सो दिस इज योर अल्टीमेट स्ट्रेटेजी। बट इसके अलावा बाकी सारे आपके बजट्स के ऊपर है। सम पीपल गो विद पीपीसी, सम गो विद एसईओ, everyone has their own results। आप देखिए मिसाल के तौर पे विद Amazon वेबसाइट्स वी कैन नॉट डू पीपीसी, यू नो देयर आर सो मच रिस्ट्रिक्शंस अराउंड, एंड देन उसमें कमीशन इतने कम होते हैं कि वी कैन नॉट वर्क विद पीपीसी, वी कैन वर्क विद एसईओ। बट देन देयर आर फील्ड जहां पे सिर्फ ओनली पीपीसी रिलायबल पीपीसी, कोई कर हमने कोई इवेंट रखा हुआ है, आपने लेट से उसके हमने टिकट्स भेजनी है, क्रिसमस का इवेंट आ रहा है, ईद का इवेंट आ रहा है, हमारे पास दिन कम है, म्यूजिक कॉन्सर्ट है, हमारे पास है ही नहीं, तो वी आर लेफ्ट विद पीपीसी। फॉर दोज हु थिंक फ्यूचर ऑफ एसईओ, मैं आपको फ्यूचर ऑफ एसईओ की एक मजेदार बात बताता हूँ, फिर मैं बाकी को आंसर करूंगा। देखिए हम आप लोगों में से मोस्टली गूगल पे सर्च करते हैं ना, ठीक है? गूगल पे हम लोग क्यों सर्च करते हैं? गूगल पे हम लोग क्यों सर्च करते हैं? गूगल पे हम क्यों सर्च करते हैं? ये सिर्फ बताने के लिए फ्यूचर ऑफ एसईओ का लिए, फिर मैं बाकी सब की क्वेरीज के जवाब दूंगा। पहले आप बताएं कि आप गूगल पे सर्च क्यों करते हैं? कोई बताना चाहेगा कि हम गूगल पे सर्च क्यों करते हैं? ट्रस्ट, बिकॉज वो फेमस है। टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट्स वी ट्रस्ट गेट बेटर रिजल्ट्स, यानी कि जैसे मिसाल के तौर पे हम लोगों ने पूछे, आप लोगों से पूछे कि यार आप लोग न्यूज कौन सी देखते हो, तो अक्सर लोग बोलेंगे कि यार मैं इधर या तो जियो न्यूज देखता हूँ या मैं एआर वाई न्यूज देखता हूँ, ठीक है ना? तो इट मीन्स के आप लोगों को ट्रस्ट हासिल है जियो या एयर वे न्यूज पे, जिसकी वजह से आपकी जो मालूमात जो आप इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगी, ठीक है? सेम अप्लाई यहाँ पे भी, कि गूगल के साथ लोगों का ट्रस्ट इतना बिल्ड है कि जो चीज वो ढूंढना चाह रहे हैं वो मिल जाएगी, ठीक है? और वो जो गूगल की क्वालिटी बनी है ना, कि जो चीज ढूंढना चाह रहे हैं वो मिल जाएगी, दैट इज सोलली बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ एसईओ, ठीक है? वो एसईओ के जरिए जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है, दैट इज रैंकिंग वेल, ठीक है? अब एक लेट्स एक कीवर्ड है इवेंट ब्लॉगिंग, ठीक है? अब इस पे हम रैंकिंग होने ऐसे, ठीक है? अब इवेंट ब्लॉगिंग पे नो वन इज एडवर्टाइजिंग विद सीपीसी, बट आई एम रैंकिंग वेल विद एसईओ। अच्छा, अब एसईओ के साथ रैंक का मतलब क्या है कि यार यहाँ पे क्वेरीज के ऊपर लोग सर्च ही नहीं कर रहे, मतलब कोई सर्विस ही नहीं दे रहे। अगर कोई ऐड भी आती है ना, तो दैट विल बी रेलेवेंट टू इवेंट ब्लॉगिंग, कि आपने अपना इवेंट ब्लॉग बनाना है तो हम उससे रेलेवेंट आपको देंगे। मगर द पीपल हु वांट टू लर्न व्हाट इज इवेंट ब्लॉगिंग, वो सर्विस पेज तो नहीं बताएगा, वो तो मेरा आर्टिकल बता रहा है कि यार व्हाट इज इवेंट ब्लॉगिंग एंड हाउ यू कैन मेक earn a lot and how you can take it to the next level। that information की वजह से Google is ranking for years in people mind as a trust, कि यार मैं जो चीज ढूंढ रहा हूँ मुझे मिल जाएगी। so that solely line defines the future of SEO। I hope कि ये मैंने आपको इसमें बता दिया है कि SEO का क्या फ्यूचर। आई होप कि इट आंसर योर क्वेश्चन। अब एक बार सवाल आया सारा सारा का, जी सर मे बी यूजर्स क्लिक 1000 रुपीज एड मोर, गूगल शुड रैंक द एड ऑन टॉप दैट हैज मोर क्लिक्स, इज इट? जी बिल्कुल, गूगल एक्चुअली रैंक द एड विच हैज मोर क्लिक्स, गूगल पर्सनली लाइक्स द एड्स विच हैज मोर क्लिक्स। और आपको जब आपको पता है कि जब अपने क्लिक्स आपके ज्यादा हो जाते हैं, लेट से आप 1000 रुपए दे रहे हैं और आप ऊपर जा रहे हैं, तो आई एम सेइंग कि आप यू कैन गेट द सेम रिजल्ट बाय पेइंग लो। आप कम पैसे दे के भी वही रिजल्ट ले सकते हैं जो वो बंदा 1000 रुपए पर क्लिक पे दे रहा है। यानी कि एक बंदा 1000 रुपए पर क्लिक है, उसके घंटे में 10 क्लिक आ रहे हैं, ठीक है? और वो 10,000 रुपया घंटा गूगल को उसकी जगह पे दे रहा है। आप उसी जगह को 10 रुपए पर क्लिक और 100 रुपए पर क्लिक पे भी वही जगह टॉप पोजीशन एक्वायर कर सकते हैं कम पैसे देके। मैं तो ये बात बताना चाह रहा हूँ। विद गूगल क्वालिटी स्कोर हेल्प क्या करता है आपको कि आप वही स्पॉट कम पैसों में ले सकते हैं जो आपका कंपटीटर आपसे ज्यादा पे कर रहा है। असल बात है ना प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन की है कि आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं $50 की, आपको कंपटीटर भी बेच रहा है $50 की, और आपके पास 4000 मार्जिन है, आपने इसमें सेल भी करनी है, जनरेट करनी है, प्रॉफिट भी कमाना है। तो यू नो यू गेट मोर प्रॉफिट्स एंड यू गेट मोर रिटर्न अगर आप कम पैसे स्पेंड करते हैं, कम पैसे गूगल को दें। So that's what I was saying with quality score. For event blogging PPC is better, for others SEO, it depends करता है।
क्या चीज है। अब मोस्टली लोग इवेंट ब्लॉगिंग में उनका जो कमाने का तरीका है दैट इज विद गूगल एडसेंस, ठीक है। तो जहां पे आपने गूगल एडसेंस ही लगाना है तो एक्चुअली इसको पसंद नहीं करता गूगल से। इसके ये फॉर्म है, ये से एक टर्मिनोलॉजी यूज होती थी। पहले टर्मिनोलॉजी यूज होती थी इन वेबसाइट्स को। गूगल पुराने जमाने में होता यही था, लोग करते क्या थे कि गूगल एडसेंस की एड्स लगाते थे और गूगल एड्स पे एडवर्टाइज करते थे। गूगल एक्चुअली डू नॉट लाइक वेबसाइट जो कि एडवर्टाइज कर रही होती गूगल एड्स पे और जिनको बस गूगल एडसेंस लगा होता है। आई मीन कि उनकी रिजेक्ट नहीं होती, बट दे डू नॉट लाइक, उनका क्वालिटी स्कोर भी नीचे गिर जाता है। व्हाट दे डू लाइक आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज इस टर्मिनोलॉजी को कहा जाता था, आर्बिट्रेज। पहले लोग आर्बिट्रेज करके पैसे कमाते थे इसी तरह से, बट गूगल नाउ सेज का क्वालिटी स्कोर और फिर वो गूगल के एल्गोरिथम्स आ जाती हैं। फिर क्वालिटी स्कोर जो डिजाइन होती है ना आपकी वेबसाइट पे, तो इसमें सीपीसी और सीटीआर इज वन एस्पेक्ट, द सेकंड एस्पेक्ट इज द यूजर एक्सपीरियंस। आपकी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस कैसे है ये मैटर करता है पीपीसी के अंदर, वो डिफाइन करता है। अब मैंने जैसे इवेंट ब्लॉगिंग की एग्जांपल भी दी कि आप इवेंट ब्लॉगिंग में क्या कर रहे हैं। अगर आपको अपने को इवेंट आ रहा है तो इट्स गुड, बट अगर आप नेचुरली रैंक कर रहे हैं तो यार आपको यू नो डोंट नीड टू वरी फॉर एनी कॉस्ट एंड यू कैन अर्न ह्यूज थ्रू एडसेंस। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात है कि इवन 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 मैं आपको एक और मजेदार फायदा बताता हूँ एसई और पीपीसी दोनों का, कि इवन इवन अगर आपसे आज कस्टमर ने ऑनलाइन चीज नहीं खरीदी, आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदी, स्टिल दे विल वर्क ऑनलाइन बिफोर बाइंग योर प्रोडक्ट ऑफलाइन। यानी कि अगर आपने कुछ चीज फिजिकली भी खरीदनी है जाके तो आप उसकी वर्किंग और सर्च इंटरनेट पे ही करके जाते। So you need to have a very strong PPC or an SEO presence, even if you are selling offline or even if you are selling online or offline both। आप जब ऑनलाइन सेल कर रहे होते तो आप कहते हो यार यही मेरा ऑनलाइन सेल है, यही मेरे कस्टमर हैं, बट नहीं, जितने कस्टमर ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन देख के बाद में आपको फोन करते हैं या ऑफलाइन क्वेरी जनरेट करते हैं, बट वो ट्रैक तो नहीं हो पाती, बट वो आपकी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग से ही क्वेरी जनरेट होती है। So according to a survey, customers who purchased online are 30% more likely to perform a search, 17% more likely to have clicked on a PPC ad before buying a product। क्या ख्याल है, मेक सेंस ये नहीं? डज इट मेक सेंस और नॉट? क्या ख्याल है आप लोगों का? जी ठीक हो गया। 30%, it's 70% of purchasers use search at some point in their research journey। रिसर्च जर्नीज can last 30 days or more, और कुछ लोग होते हैं जो विद इन 30 डेज आ जाते हैं। गूगल ने एडवांस कर दी अप टू 90 डेज हो गया है, 90 डेज तक ट्रैक करता है यूजर्स को कितना है। 1 in 3 conversions occur 30 days after the online research begin। 48% of purchasers switch between brand and generic terms at some point in their journey। यानी कि ब्रांड जेनरिक मतलब पहले हम जेनरिक सर्च कर रहे होते हैं, फिर हम ब्रांड रिलेट कर यार मुझे इसी ब्रांड की चीज लेनी है। तो ये कंज्यूमर बाइंग साइकिल होती है, हम इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। बट मैं सिर्फ आपको डाटा बता रहा हूँ कि हाउ सर्चेज आर डन, हाउ परचेजेस आर मेड एंड हाउ पीपल बाय द प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। 81% of consumers searched online before purchasing offline in 2015। This figure has doubled since 2015 and this figure is expected to grow much on। आप लोगों में से कौन लोग हैं जिन्होंने ऑफलाइन चीज लेने से पहले ऑनलाइन उसके बारे में सर्च किया है? सो अभी से पता चल जाएगा कि कितने लोग जाग रहे हैं और कितने लोगों को मेक सेंस करते हैं। आप लोगों में से कितने लोग हैं प्लीज बताइएगा। I do, you do। यानी कि you need to have a very strong SEO and PPC presence, even if you are selling offline या even if you are selling online or offline, both, either way, everyone देखिए सर्च करते हैं, हमें करना पड़ता है। सो वी नीड टू हैव आवर प्रेजेंस, आइदर एसईओ, आइदर पीपीसी, आइदर बोथ, ताकि लोगों में ढूंढ सकें। सर्च ड्राइव्स ऑफलाइन सेल। 81% ऑफ कंज्यूमर सर्च ऑनलाइन बिफोर परचेजिंग ऑफलाइन। इट मींस दैट इज अ ह्यूज नंबर, और ये फिगर्स और बढ़ रही हैं। दैट इज नाउ मोर देन 90%, like approximate, but I cannot say without statistics। Paid search activities can be up and running within 24 hours and driving results instantly। Ads with stronger ad rank pay less on Google, Facebook, and Bing and rank well। There are few Google ad types जो आपको जनरल दिखा रहे हैं यहाँ पे। डायनेमिक एड, लाइट बॉक्स एड, वीडियो एड, जीमेल एड, जनरल पर्पस एड्स, गूगल डिस्प्ले एड्स की कुछ एग्जांपल्स हैं ये आपके सामने। आगे डिटेल में जब हम जाएंगे इस कोर्स में तो वहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या है, कैसे है। कुछ फेसबुक एड्स की हैं, जनरल हैं, इसको देख लें आप।
कैरोजिल एड्स में मल्टीपल इमेजेस के साथ एड्स होती हैं। आप लोगों में से किसी ने मल्टीपल इमेजेस के साथ एड्स देखी हैं आपने? एक नहीं देखी हैं? ठीक हो गया, 2-3 ने देख ली हैं, कैरोजिल एड्स देखी हैं, ठीक हो गया। तो हाउ डज पीपीसी वर्क, ये तो हमने बता दिया आपको, ये तो हमने बता भी दिया, एड रैंकिंग बता दी, बिडिंग भी बता दी, क्वालिटी स्कोर भी बता रहे, एड भी बताएंगे, फ्यूचर में बताएंगे कि क्या है। हाउ डज एसईओ वर्क्स, एसईओ में क्या क्या मेन एस्पेक्ट्स हैं ये अभी तक नहीं बताए। मैंने कहा लेट्स हैव अ स्लाइड डिस्कशन ऑन दीज। एसईओ में गूगल वर्क करता है विद एल्गोरिदम, एल्गोरिदम के साथ चलते हैं। ओवर द टाइम एल्गोरिदम्स हैव बीन चेंज्ड। एक टाइम आया था जब पेज रैंक इंट्रोड्यूस हुआ था, फर्स्ट टाइम आया था पीआर, और पीआर के साथ बैकलिंक सेल होना शुरू हो गया। और जनाब गूगल ने कहा कि साइट्स को रैंक करना शुरू कर दिया, पी आर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे याद है मेरी वेबसाइट पी आर 4 पे रैंक हुई थी और ह्यूज बिजनेस जनरेट किया उसने, सिर्फ इस वजह से कि वो पी आर के साथ रैंक हुई। फिर गूगल के एक अपडेट आया और गूगल ने कहा कि नहीं, पी आर के साथ एक नया आना चाहिए, ट्रस्ट लिंक आना चाहिए, ट्रस्ट लो आना चाहिए, ठीक है, ट्रस्ट रैंक आना चाहिए। ओवर द टाइम वो डेवलप हुआ। फिर गूगल ने कहा रेलिवेंसी भी मैटर करनी चाहिए, हाल ये नहीं कि साइट का अच्छा पीआर हो, साइट आपकी कैटेगरी से रेलिवेंट भी होनी चाहिए। एक जनरल साइट है और एक स्पोर्ट्स की वेबसाइट, उन दोनों का कोई रिलेशन नहीं बनता, तो हाउ आप उसको रैंक कर रहे हैं। तो गूगल ने कहा कि नहीं, यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, तभी हम उसको उसका जूस पास करेंगे। That is algorithms. Over the time, how algorithms have been changed, how algorithms are going to stay, or what will be the future of algorithm जिसकी बेसिस पे गूगल वेबसाइट को रैंक करेगा। दिस इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल विद आवर कोर्स। तीन इसके अलावा टाइप्स हैं, ब्लैक हैट एसईओ, व्हाइट हैट एसईओ एंड ग्रे हैट एसईओ। व्हाइट हैट एसईओ इज बाय डिफॉल्ट द नेचुरल एसईओ, जहां पे हम गूगल के बताए हुए स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं और उसको मुताबिक वेबसाइट को रैंक करते हैं। ब्लैक हैट इज एन इलीगल वे, जिसके जरिए हम रैंक करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम एड दिखाते कुछ और हैं, यूजर को कुछ और दिखाते हो, जो सर्च इंजन का रोबोट आता है हमारी वेबसाइट को इंडेक्स करने, उसको कुछ और दिखाते हैं, रियल में कुछ और वेबसाइट होती है। और ग्रे हैट होता है जहाँ पे रियल में वेबसाइट वही होती है जो सर्च इंजन देखता है, कस्टमर भी वही देखता है, बट यू फॉलो सम ग्रे हैट पॉलिसीज और टेक्निक्स जिसके जरिए आप लिंक से एक्वायर करते हैं टू रैंक वेल। अगेन एसईओ में भी बंदा वही ऊपर रहता है, पोजीशन पे रहता है जो प्रोवाइड क्वालिटी कंटेंट करता है। ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो कि इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे उस बेसिस के ऊपर। दो मेन चीजें हैं एसईओ में अपार्ट फ्रॉम एल्गोरिथम, दैट इज ऑन पेज एसईओ एंड द अदर वन इज ऑफ पेज एसईओ। फॉर अ क्विक रिवीजन, फॉर अ क्विक लर्निंग, लेट्स आपकी क्या क्या चीजें थी ऑन पेज एसईओ में, अगर कोई जल्दी से बता सके। ऑन पेज एसईओ में ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या आता है और ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या आता है, जल्दी से बता सके। बट वी हैव अराउंड 16 लेक्चर्स बेस्ड लिंक्स। बट मेटा डिस्क्रिप्शन कंटेंट, कंटेंट भी दो तरीके, एक होता है कंटेंट हमने प्रोड्यूस किया, एक होता है यूनिक कंटेंट और एक होता है क्वालिटी कंटेंट। आप लोगों में दोनों में फर्क पता है? ये बात बता रहे मुझे समझ आ गई आपको। इंटरलिंकिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरलिंकिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, एज अ मार्केटर आपका काम है कि विजिटर आपकी वेबसाइट पे आया है, तो अगर आपने ना सब्सक्राइब हो रहा है ना कुछ कर रहा है, तो यार और कुछ ही तो आपका दूसरा पेज ही खोल ले, सो दैट आपका माइंड ब्रांड उसके दिन में सेव हो सके। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटरलिंकिंग साथ साथ रहे। मैंने आप लोगों से भी सवाल किया था, वो सवाल क्या किया था किसी को याद है? अभी भी मैंने इससे पहले इंटरलिंकिंग से पहले सवाल किया, मुझे पता चला आप लोग मेरे साथ हैं ही नहीं है, किसी को नहीं याद। मैंने सवाल किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी कंटेंट एंड यूनिक कंटेंट। कोई बताएगा क्वालिटी कंटेंट और यूनिक कंटेंट में फर्क बताएगा? बेसिकली हमारा पर्पज ये नहीं हमने यूनिक कंटेंट प्रोड्यूस करना, बट क्या हमारा पर्पज है हमने क्वालिटेटिव कंटेंट प्रोड्यूस करना है, जो कि यूजर की देखने एक बंदा जो
गूगल पे जैसे सर्च किया, एक एक्सपेक्टेशन लेके उसने गूगल पे सर्च किया, एक तवक्को लेके, एक उम्मीद लेके सर्च किया, ठीक है। आपका काम एज अ मार्केटर है, एज अ मार्केटर जब भी रैंक करना है तो आपने हमेशा चीज याद रखनी है कि जो टॉप 10 रिजल्ट आपकी वेबसाइट उस क्वेरी पे गूगल पे सर्च हो रहे हैं, क्या आपके जो रिसोर्स या आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या आप उनसे बेटर दे रहे हैं या नहीं दे रहे। बड़ी आसान सी साइंस है, बहुत वो कोई मुश्किल साइंस नहीं है। इफ यू आर प्रोवाइडिंग बेटर information, better solution than what they are providing in these top 10 results, it means कि यार you are having a qualitative content, ठीक है। अगर आपकी ऐसी बात नहीं है तो फिर आपका यूनिक कंटेंट है, ये डिफरेंट कंटेंट है, ठीक है। ये सिर्फ एक बड़ा आसान सा फर्क है क्वालिटी कंटेंट का। बाकी जो है ना इंशाल्लाह हम आगे फिर डिटेल में करेंगे भी डिस्कस। सो एक बात हमेशा याद रखिएगा, गूगल क्लाइंट एंड गर्लफ्रेंड विल ऑलवेज रिप्लेस यू व्हेनेवर दे फाउंड समवन बेटर देन यू। सो कीप इंप्रूविंग योर कंटेंट, सर्विसेज एंड पर्सनालिटी, ऑलवेज इंप्रूविंग, ऑलवेज इंप्रूव, देयर इज नथिंग एज सेटिस्फेक्शन। हम हमेशा इंप्रूव की तरफ जाएं, हमेशा। कहीं जहां सेटिस्फेक्शन होगा, जहां सेटिस्फाई हो गए, वहीं से हमारा सवाल का टाइम शुरू हो जाएगा। सो यू नीड टू ऑलवेज इंप्रूव, हमेशा बेहतर करते रहना, साथ साथ बेहतर करते रहेंगे तो you will get success. So congratulations, you guys have completed the first lecture with me. Hope you enjoyed it. If you have any questions, you can ask them. So hope it was a good session with you guys. Recording जिन लोगों ने लेट आए, नहीं मिसिंग किया recordings, इंशाल्लाह आप सबको मिल जाएंगी। Hopefully you guys enjoyed it. कैसा था lecture? आप इसके बारे में हमें ग्रुप पे डिटेल से बताइएगा, ठीक है। तो हमें ताकि पता चलेगा कि यार कि मुझे भी थोड़ा सा हौसला अफजाई कि हाँ यार जो मैंने आप लोगों को बताया समझ भी आई है नहीं आई है, और जो है ना साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर बाकी हम चीजें साथ साथ जो है ना हम शेयर करेंगे। आज बिल्कुल जनरल था, हमने वही मुबीन भाई हमने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, इनके शायद मिसिंग हो गई हो, वही था कि हम बड़े बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े एडवांस में जाएंगे, ठीक है। बट देयर आर सब कॉन्सेप्ट जो कि बेसिक में हमें बात का पता भी होता है, उसको एक दफा पढ़ने में या बात का रिमाइंड करने के लिए या इट्स पर रिवीजन बड़ा अच्छा रह जाता है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता फिर हम जाएंगे और एडवांस में जाएंगे। आज जैसे हमारा कंबाइंड लेक्चर था फॉर पीपीसी एंड एसईओ, देन वी विल हैव अ सेपरेट सेशन, तो फिर हम और डिटेल्स के साथ जाएंगे और फिर और हम करेंगे। सो ऑल द बेस्ट विशेस, और बाकी डिटेल्स ग्रुप में फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज एक्सपीरियंस इंशाल्लाह, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक सवाल है लेक्चर के टाइमिंग का, तो मुबीन भाई एवरी लेक्चर का टाइम जो है ना हम ग्रुप पे बता दिया करेंगे कि लेक्चर का क्या टाइम है। तो प्रोबेबली मुझे किसी को लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि हम शायद किसी ने कहा था कि एसईओ का लेक्चर हम जल्दी करें, तो एसईओ में हम देख सकते हैं। पीपीसी में मोस्टली इट्स गोइंग टू बी 8:30, बट जो भी होगा वो ग्रुप में अनाउंस हो जाएगा। जैसे इस लेक्चर के एक दिन पहले ये सुबह में अनाउंस हो गया था, प्रोबेबली मैक्सिमम हम क्लासेस वीकडेज में करेंगे, वीकेंड्स में नहीं करेंगे। जो भी होगा हम ग्रुप पे पहले अनाउंस कर देंगे, एक दिन पहले अनाउंसिंग कर देंगे स्टार्टिंग में कि यार आज हमारी क्लास है, कल हमारी है, ठीक है। तो साथ करेंगे यासिर भाई, इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी। बट हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिजनेसेस कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, हमें उनसे भी परमिशन लेनी होगी कि वो इस टाइम में कंफर्टेबल है या नहीं है। तो मैं उनके साथ भी बात करके इंशाल्लाह कोलैबोरेट करके इंशाल्लाह जो जल्द जल्द हो सके सोल्यूशन कर सकूंगा। बट इन एनी केस अगर इन केस इफ यू मिस इट, तो हमारा रिकॉर्डिंग्स तो आपको मिल ही जाएंगे, और रिकॉर्डिंग्स के बाद आप हम ग्रुप पे क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं डायरेक्टली। इन केस अगर आप लेक्चर को मिस कर दें तो वहां पे आप लिख सकते हैं वहां पे। बाकी इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी, ठीक है सर। थैंक यू, और फीडबैक आप दीजिएगा ग्रुप पे। थैंक यू।